وہ रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हाइल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हाइल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था, उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो खुद ब खुद मान गई बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा सबर करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो। तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ये तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना ये तो हम एक अखलाकी से तर्जमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया, तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया, कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है इस मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया। अब तुमने कहना है फिर इस पे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी इस्लाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका।